पूरी दुनिया में कुछ ऐसे आर्टिकल इस समय छप रहे हैं जिसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश कब तक बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी कि कब तक दिवालिया घोषित हो जाएगा। क्योंकि ये बात तो सब मानकर चल रहे हैं बांग्लादेश दिवालिया होगा ही होगा। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया था, लेकिन आज 4 महीने गुजरने के बावजूद भी बांग्लादेश एहतजाजों की आग में जल रहा है। बांग्लादेश की तमाम तर इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली बांग्लादेश बैंकरप्ट होने वाला है। जिस तरीके से पाकिस्तान हुआ था, बांग्लादेश के अंदर हालत अब ठीक नहीं है। जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है, क्योंकि सरकार का जो मेजर फोकस है वो वहां की इकोनॉमी नहीं बल्कि वहां के रिलीजन के इशू। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है वो बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। सही है। बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी बैंकरप्सी को बचाने के चक्कर में आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाएंगे। आईएमएफ इस देश की ऐसी बैंड बजा कर रख देगा कि यहाँ के लोग दाने दाने को तड़पेंगे। सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। एग्री, हाँ। और अब देखें लोग बाहर की जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्री। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश का हालत पहले से ही बिगड़ा हुआ है और अब और लगता है कि बिगड़ जाएगा। और IMF के पास भी जाकर के बांग्लादेश भीख मांगेगा, फिर भी अब बांग्लादेश को IMF भी लात मार के भगा देगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर आप लोगों से लास्ट में डिटेल में बात करते हैं। इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा हाँ। जो उनके मफाद के लिए हाँ। सांस में सांस ले हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर, अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे। जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के, मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलेगा। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। रियली उसकी क्योंकि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे, तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। और ये वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे, वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकालेंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और बांग्लादेश इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें।
तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाई यूनुस भाई। सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। एग्री, हाँ। और अब देखिए लोग बाहर की जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्री। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा, क्योंकि इंडिया तो ये क्लेम कर रहा है कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, कंगालिस्तान बन जाएगा। कहूँगा कि बांग्लादेश को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हाँ, ये है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करके नहीं, उनको एक रजामंदी के साथ एक बीच वाला हल निकाल के, ताकि वो ज्यादा क्राइसिस में ना आए। ठीक है, क्योंकि हर चीज तो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है उन्हें। ठीक है, तो उनको ये चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह कह रहे हैं ना, धीरे धीरे वो अपना स्ट्रक्चर बनाए और इंडिया के साथ मिलके भी काम हो सकता है। हाँ, ये एक गलत बात हो सकती है, रातों रात आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो एक बीच वाला रास्ता है वो इनको इख्तियार करना चाहिए। तो जब तक शेख हसीना वाजिद वहाँ की जो रही हैं, सियासत का हिस्सा रही हैं, आप देखें बांग्लादेश में डेवलपमेंट भी तो हुई है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ जी, ये भी बात भी है। जो उसके प्लस पॉइंट है तो वो प्लस पॉइंट है, जो उसके नेगेटिव है वो नेगेटिव है। उसने काम भी किया है, हम ये नहीं कहते, पर उसने मतलब जितना ज़्यादा जिस पर उनका ये था कि इख्तिलाफ था कि फ़ौज को, हर चीज़ को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, उनके शेयर ज़्यादा थे, जिसी वजह से अवाम निकली थी ना, जिसी वजह से यूथ निकली थी कि इनके एसेट वगैरह हर जगह। कोई भी बड़ा कंट्री है, उसके मफाद के साथ या उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो वक्ती तौर पे आपको दबाने की कोशिश करेगा। उसके सबसे जो एक सॉलिड वेपन होता है उसके पास, वो इकोनॉमिक होता है कि आप इकोनॉमिकली जो किसी को वीक कर लें या सैंक्शन लगा दें उस पर। ठीक है, उस पर पाबंदियाँ लगा दें, वो ट्रेड की सूरत में हो, कोई एड की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, उसको फाइनेंशियली आप वीक कर दें तो फिर आप उससे अपने मुतालबे जो मनवा सकते हैं वापस अपने ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। क्या है कि जब भी आप किसी बड़े कंट्री के मफाद के अगेंस्ट जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगे। देश की जगह पे बांग्लादेश बनाया जा रहा है। मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ। अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदू कम्युनिटी को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिस तरह से हिंदू मंदिरों को डिमोलिश किया गया, अब इंडिया की जानिब से और इंडियन मीडिया की जानिब से इसका रिएक्शन सामने आ रहा है। तो दोस्तों, बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी मौलाना और उनके जो चमचों ने हिंदुओं पे जो जुल्म किया है उसका खमियाजा अब साफ दिखने लगा है और इन्हीं के वजह से भारत और बांग्लादेश का रिश्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है। लेकिन अब इन जाहिलों की जहरीली सोच पर अब एक्शन लेने की तैयारी में है भारत, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो खुलेआम जो जुल्म हुआ है, मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए और जो लोग इन अन्यायों को विरोध कर रहे हैं उन्हें भी जेल में डाल दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो वहाँ के जाहिल मौलाना भी भारत को तोड़ने और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने जैसे हरकत कर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने इन जाहिलों की गलतियों की सजा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बांग्लादेश को भारत से जो सामान और इनकी मदद हो रही थी और पूरी तरह से रोकने की प्लानिंग बन चुकी है। लेकिन अब इसका सीधा असर इन बांग्लादेशियों को उठाना पड़ेगा। इन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को तबाही की तरफ धकेल दिया है, नफरत फैलाकर, वहाँ के हिंदुओं पर निशाना बनाकर, भारत के खिलाफ जहर उगलकर। लेकिन अब इनकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप जैसे देश भी बांग्लादेश को बांग्लादेश बनने की तरफ अपना कदम उठा लिया है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी इन मुद्दों को उठाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब इन जाहिलों ने समय रहते अपनी हरकतें नहीं सुधारे तो बांग्लादेश को अब बांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोक सकता।